यूक्रेन ने रूस के कई वाहनों पर हमला किया। यूक्रेन के हमले में T-90 और T-80 टैंक तबाह। यूक्रेन का जबरदस्त रेजिस्टेंस, और यही वो वजह है कि इतने सारे उनके जनरल हलाक हो गए और इतना सारा उन्होंने नुकसान भी झेला है। और उसके बाद ये अगर 73वां दिन हो गया है तो क्या ये भी एक तरीके की स्ट्रैटेजी है रूस की, जिसमें ये दिखे कि रूस रिसीविंग एंड पर है, लेकिन रूस धीरे धीरे वो करता चला जाए जो रूस चाह रहा है। क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो रहा है? राजीव सरदाना सर। देखिए, रूस को हराना और या उनको अपने ऑब्जेक्टिव से पीछे करना नामुमकिन है। पुतिन एक सोची समझी स्टेप लेके उन्होंने लिया है, और वो शायद जानते थे कि पूरा विश्व भी उनके अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन रशिया एक इतना स्ट्रांग देश है कि वो इसमें पीछे नहीं हटने वाला। तभी हम शायद देख रहे हैं कि आज अमेरिका लीज लैंड से आगे और एड दे रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि उनके जो हौसले हैं रशिया के यूक्रेन में कभी भी कम होने वाले हैं। लैंड और लीज जो इन्होंने एक्ट बनाया था 1941 11 मार्च को, जब इन्होंने अचानक अगस्त में 23 तारीख 1945 को यह समाप्त किया, तो ब्रिटेन भी बहुत चक्का रह गया था कि हमको तो इंफॉर्मेशन दे देते। बहरहाल ये अहम जानकारी देखिए, यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैयारी। रूसी विक्ट्री डे परेड के दिन अमेरिका बनाएगा नया कानून। 9 मई को लैंड लीज ड्राफ्ट पर दस्तखत करेंगे जो बाइडेन। कानून बन जाने से यूक्रेन को हथियार देने में आसानी होगी। इससे असल में आप बगैर हथियारों को बेचे हुए क्लियरली आप ये दिखाते हैं कि हमने किराए में दिया है या उधार में दिया है। इस तरीके से आपकी जो आवश्यक न्यूट्रलिटी है वो भी बनी रहती है। आप ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप जंग में शामिल हैं, और आप एक तरीके से वॉर मशीनरी को देकर जंग को आग देने का काम भी करते रहते हैं। ये लैंड लीज एक्ट जरा जल्दी से आपको देखना चाहिए, ये कब बना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको बनाया गया था। अमेरिका ने अपनी सहूलियत को देखते हुए कि हमको जंग में सीधे जाना ना पड़े, हम मिलिटरीली और अपने यहाँ के लोगों को जब तक साइकोलॉजिकली ट्रेन करें तब तक इसको ऐसे ही काम चलने देते हैं, सिर्फ हथियार देते रहेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये 11 मार्च 1941 को इसमें रूजवेल्ट साहब ने साइन किए थे। अब ये क्यों बना? युद्ध लड़ रहे देशों की मदद के लिए ये दिया, जो मित्र देश थे अमेरिका के उनको फायदा हो, इसलिए बनाया गया था। क्या फायदा इससे? रूसी हमले से प्रभावित देशों की मदद होगी और अपनी न्यूट्रलिटी भी बरकरार रहेगी। प्रावधान क्या है? अमेरिकी सरकार तकनीक के अलावा जरूरी इक्विपमेंट दे सकती है। और अगर ऐसा होने वाला है तो यह भी देख लीजिए कि लैंड लीज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर को हराने में बड़ी कामयाबी मिली थी। उसमें कहा जाता है कि लैंड लीज की ये जो अकल लगाई थी अमेरिका ने, उसका भी बड़ा हाथ था। लेकिन 1945 23 अगस्त को इसको अचानक रद्द किया गया था। अमेरिका ने अचानक ही इसको लगाया और अचानक ही रद्द किया, और उसमें कई मित्र देश भौचक के भी रह गए थे। हालांकि एक बात यह भी जानकारी वाली है कि इसमें जो लैंड और लीज का किराया वो कभी नहीं देना पड़ा मित्र देशों को। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है रॉबिन सचदेव सर, तो क्या ये लैंड लीज इस बार भी रूस के लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाला है? जी हाँ, अमेरिका देखिए, ये केवल पुतिन की वॉर नहीं है, बाइडेन की वॉर भी है। ये वॉर अमेरिका वर्सेस रशिया है क्लियरली। श्योर यूक्रेन कारण बना उसका, पर अमेरिका तो 5 वर्षों से डिक्लेयर कर चुका है कि रशिया उसका एनिमी है, और अमेरिका क्लियर कट चाहता है कि रूस वीकन हो, कमजोर हो। अब जिस तरह से वॉर जा रही है, अमेरिका, नेटो और यूक्रेन को लगने लगा है कि शायद हम टिपिंग पॉइंट में, शायद हम रशिया को कोट एंड कोट हरा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। तो इसीलिए अब सारे वेपन्स, लैंड लीज, इंटेलिजेंस शेयरिंग जो इतनी बढ़ के हो रही है। तो अगर 9 मई को पुतिन वॉर डिक्लेयर करते हैं तो अमेरिका भी वर्चुअली वॉर डिक्लेयर कर ही चुका है। मैं एक पॉइंट छोटा सा और कहना चाहूंगा 9 मई को लेकर के। यस, पुतिन ये तो क्लेम करना चाहिए, उन्हें इतने महीनों से जो ऑपरेशन चल रही है, क्या अचीव हुआ? ईस्ट यूक्रेन, साउथ यूक्रेन, क्रीमिया में पानी चला गया, कनाल जो पानी नहीं जाता था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आगे के लिए अगर वॉर करते हैं उसका मायना क्या है? एक जो मायना समझ आ रहा है वो ये है कि रशिया के अंदर जो एबल मेल्स हैं 18 से ऊपर उभर के, उनको मिलिट्री में ले लेंगे। उसके अलावा एक अहम चीज ये है ना, अगर इन्होंने वॉर डिक्लेयर करी यूक्रेन पे और यूक्रेन के साथ, तो क्या इसका मतलब कुछ होगा कि जो पोलैंड से जो सामान आ रहा है रशिया, उसको रोकने में कोई एक लीगल अपनी कहानी सुनाएगा, बोलेगा कि अब ये तो मेरा एनिमी है, आप इसको सप्लाई कर रहे हो तो अब आप मेरे एनिमी हो। वो डायमेंशन आएगी अगर वॉर करी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।